दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये डॉक्टर हरी सिंह और एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है और अगर CUCET यानी CU सेट भी जिसे कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर वो होता है तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है। तो पहले बने हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले एंट्रेंस में जो आपके पिछले एंट्रेंस हुए इससे पहले, तो उनमें ये क्वेश्चन बना था कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो पहला कोई भी बनता है उससे क्वेश्चन आता है। जैसे पहली महिला पूर्ण मतलब वित्त मंत्री, तो उनसे क्वेश्चन बने थे। तो भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। इंग्लिश में से कहते हैं कॉपरेशन मिनिस्टर। तो भारत के पहले कॉपरेशन मिनिस्टर कौन है, अमित शाह हैं। और गृह मंत्री भी अमित शाह ही हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स खिताब जीता, यह कहाँ आयोजित हुआ था। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि हरनाथ संधू ने कौन सा खिताब जीता, तो इन्होंने जीता मिस यूनिवर्स खिताब। और कहाँ पर यह आयोजित हुआ था, तो इजराइल में। इजराइल एक देश है, आपने सुना होगा इजराइल फिलिस्तीन मैटर। तो पिछली वर्षन ट्रेंस में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे गए, तो जो न्यूज़ में रहते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आए थे और उस समय मतलब जो वो दूसरे थे, अब चेंज हो गए हैं। तो अब नेफ्ताली बेनेट हो गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। तो ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 101वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इसलिए क्वेश्चन बनता है ISA से। तो इसका फुल फॉर्म भी पहले पूछा जाता था, अब फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये पूछा जाएगा कि इसमें जो नया सदस्य बना है कौन है। तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, गुरुग्राम में। और जो अमेरिका है वो 101वें नंबर का देश इसमें जुड़ गया है। अमेरिका से क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, कौन से भी नंबर के हैं और किस पार्टी से संबंधित हैं। जो बाइडन डेमोक्रेटिक से है या रिपब्लिक से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भारत ने जो चिनूक के अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे वो किस देश से खरीदे, 4 ऑप्शन दे देंगे, रूस, फ्रांस और अमेरिका। तो उसका राइट आंसर भी अमेरिका रहेगा। नेक्स्ट है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तांत्या मामा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तांत्या भील के नाम पर तांत्या मामा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इसके अलावा अभी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया था, वो कहाँ का रखा गया था आप बताएंगे। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने प्रतिशत तक हो सकती है। तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI, FPI इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। FPI का पूछ लेते हैं, FDI का पूछ लेते हैं, GDP के। तो इस टाइप से ये फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। तो बीमा क्षेत्र यानी इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI है उसको बढ़ा दिया गया है। तो पहले ये 49% था, अब 74% तक FDI हो सकता है बीमा क्षेत्र में यानी इंश्योरेंस के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए। तो मूल अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट मतलब अमेरिका से लिए गए भारत के संविधान में। भारत के संविधान में आपको पता ही है कि 395 अनुच्छेद हैं, जो 22 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और 12 इसमें शेड्यूल हैं यानी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि मूल अधिकार भारत के संविधान में किस देश से लिए, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए, आपातकाल की प्रोविजन यानी इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिए। तो आप इनके लिए प्रिपेयर रहिए। तो भारत के संविधान में मूल अधिकार जो लिए हैं अमेरिका से। तो अधिकार अमेरिका से आसे अधिकार आसे अमेरिका और मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस से। तो आप एक याद करने के लिए ट्रिक वगैरह भी बना सकते हैं इसके लिए। और जो मूल अधिकार है वो पार्ट 3 में है। नेक्स्ट है, संविधान में किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है। तो फाइनेंस कमीशन का किस आर्टिकल में उल्लेख है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 280 है उसमें वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग के पहले चेयरमैन पूछे जाते थे, पिछले एंट्रेंस में पूछे गए। रीजन यह था कि उस समय जो नए अध्यक्ष बने थे NK सिंह, वो चेयरमैन थे वित्त आयोग की, मतलब अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसलिए उनसे क्वेश्चन बना था। तो अब क्वेश्चन ऐसा आपसे आ सकता है कि संविधान में जो मतलब वित्त आयोग का प्रोविजन किस अनुच्छेद में, 280 दे देंगे ऑप्शन, 315, 324 या 352 इस टाइप से आ सकता है। तो संविधान में किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, यानी मध्य प्रदेश में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, आपको पता है। एक तो सांची में है, एक आपका खजुराहो है और एक जो भीमबेटका है। ये 3 आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है मध्य प्रदेश के 3 स्थल। नेक्स्ट है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और बाबर इन्हें क्रम से जमाइए, यानी पहले कौन आया या किसका पुत्र कौन है। तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर और बाबर, तो इन्हें अपन जमाएंगे तो सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर का जहांगीर। तो इस टाइप से आप इन्हें जमा सकते हैं। इसके अलावा इसकी याद रखने की एक ट्रिक भी है, भाज साहब,
एस और ए। देखिए बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जे से एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। तो याद कर लीजिए बस, यहाँ 2 ए हैं तो आप आइडिया रखिए, ए से यहाँ अकबर है, यहाँ ए से औरंगजेब है। तो बी से एक बार और देख लेते हैं। आपने भाजपा सुना होगा, उसी में बस भाजपा आप याद रखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग को कहते हैं इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है? तो आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग से रिलेटेड प्रोविजन। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40-50 है, मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा, पूरे 395 रटने की जरूरत नहीं है। तो मैन पूछे जाते हैं, निर्वाचन आयोग पूछा जाता है, वित्त आयोग पूछा जाता है, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट को मतलब कहाँ पे बताया गया है, इस टाइप से अगर पूछे जाते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी वाले क्वेश्चन कुछ बनते हैं और इस टाइप से आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो पूरे आपको नहीं पढ़ना, 30-40 में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, 25, 35, 45, इसका औसत कितना है, यानी एवरेज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 मतलब जो भी 4 नंबर दिए हैं, यहाँ आपको वहाँ पर 4 नंबर नहीं आएंगे, 8-10 नंबर दे देंगे ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो, तो आपको फास्टली उसको करना पड़ता है। तो अपन इनको ऐड कर लेते हैं, एवरेज निकालना है, आप जानते ही हैं कि इन्हें सबको ऐड कर दीजिए, 25, 15, 40 और 40 के बाद 35 जोड़ दीजिए तो 75 और 45 कितने हो गए? तो ये 120 हो गए। तो ठीक है, इसको अब 120 को अब जितनी भी संख्याएं कितनी 1, 2, 3, 4 हैं, तो 4 से डिवाइड दे दीजिए, तो जो आएगा वो औसत होगा। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो यही आपका एवरेज होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज वाले आते हैं, रेशियो वाले आते हैं, एमबीए वगैरह के लिए आते हैं, एमबीए बीबीए में रेशियो वाले और परसेंटेज वाले। तो इस टाइप से आंसर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर इंडिया विजन 2020 बुक वाज रिटन बाय। विंग्स ऑफ फायर बुक किसने लिखी और इंडिया विजन 2020 बुक किसने लिखी? तो ये लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने, और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी और इंडिया विजन 2020 ये किससे संबंधित है? इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि विंग्स ऑफ फायर और इंडिया विजन 2020 से किसका संबंध है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खिलजी, तुगलक, लोदी, गुलाम, इन वंश में पहले कौन सा वंश आया? देखिए अभी हम लोगों ने कौन सी मतलब वंश देखा था, वो मुगल वंश था। उसमें जैसे भाजसा यानी बाबर दिखा, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब इसमें ये वंश हैं, खिलजी है, तुगलक है, लोधी है, गुलाम है, फिर इनके अंदर रूलर अलग हैं। तो जनरली ये जनरलाइज क्वेश्चन है, इसमें मतलब देखिए दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली और मुगल सल्तनत में आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो इसमें आप कौन पहले आए ये बताना। तो सबसे पहले गुलाम, एक मिनट हम लोग, हाँ सबसे पहले गुलाम वंश आया, गुलाम के बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर लोधी वंश आया। लोधी वंश तो आपको आइडिया होगा, लोधी वंश का एक शासक था जो इब्राहिम लोधी था, उसको हराकर जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। सो आपको याद होगा कि सबसे लास्ट में दिल्ली सल्तनत का मतलब पतन हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो वंश था कौन सा था? तो लोधी वंश था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों अगर आप एंट्रेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी की, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, 6265566810 ये व्हाट्सएप है, कॉल कर सकते हैं 7440895067 पर। तो इसमें आप थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन एट होम, घर बैठे आप कर सकते हैं प्रिपरेशन, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, आपका काफ़ी टाइम बचेगा और इसमें मतलब आपके लिए वीडियो क्लास भी होगी और इसके अलावा कंसिस्टेंट प्रिपरेशन होगी आपकी एंट्रेंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट में हम लोग अभी डिटेल में देख रहे हैं इसको, पहले अपन क्वेश्चन देख लें इंपॉर्टेंट। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ऑप्शन में 26 जनवरी भी दे देते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर 26 जनवरी लगा देते हैं। तो संविधान दिवस जब भी आए तो कब है? 26 नवंबर। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है विधिक जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस, पराक्रम दिवस और जी इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टेक प्लेस इन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है व्रत की परिधि का सूत्र क्या है? व्रत की परिधि, तो परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफेरेंस। तो व्रत की परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। यहाँ पर r रेडियस है यानी त्रिज्या है, पाई का मान आपको पता है 22/7 है और इसको आप डिवाइड कर देख लीजिए और 2 आप जानते हैं। तो व्रत की परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। इसके अलावा एक और क्वेश्चन वो आता है उसका, हाँ व्रत का क्षेत्रफल कितना है? तो πr² क्या है? व्रत का क्षेत्रफल है।
नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिए गए, तो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका काफ़ी न्यूज़ में था, इसका नाम चेंज कर दिया है। पहले राजीव गांधी मतलब खेल रत्न पुरस्कार था, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर हो गया है। तो खेल रत्न पुरस्कार पिछली वर्ष दिए गए 12 व्यक्तियों को, इसी वर्ष मतलब 12 व्यक्तियों को दिए गए। तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि इनमें से किस किस को दिया गया, आपसे पूछेंगे पी श्रीजेश जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया किस खेल से संबंधित है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो जिन्हें ये जनरली खेल रत्न पुरस्कार मिलते हैं इन्हीं में से पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से, 4 ऑप्शन दे देंगे, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या बॉक्सिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से क्या गलत है। पहला है फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए, पार्ट 3 में है। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य रूस से लिए, पार्ट 4A में है। तीसरा है डायरेक्ट, यहाँ पर DSP गलत है, DPSP है, DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये अपन ने आयरलैंड से ली और पार्ट 4 में है। और नन ऑफ दी यानी इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो देखिए पहला फंडामेंटल राइट अमेरिका बिल्कुल सही है, पार्ट 3 में है, यानी अपन ने देखा था आ से अधिकार, आ से अमेरिका, और कर्तव्य कहाँ से लिए, रूस से। तो फंडामेंटल ड्यूटी रूस यानी उस समय सोवियत संघ था, रूस बाद में बना, 92 के आसपास बना रूस। तो फंडामेंटल ड्यूटी रूस पार्ट 4A बिल्कुल सही है। और इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 11 हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे। और आप अगर MP बोर्ड से पढ़े हुए हों तो आप बुक पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपके मौलिक कर्तव्य लिखे रहते हैं। और DPSP जिस राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, आयरलैंड से लिए और पार्ट 4 में है। तो इनमें नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से पूछा है क्या इनकरेक्ट है, तो इनमें से कोई इनकरेक्ट नहीं है, सभी करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कंटिनेंट साउथ अमेरिका एक महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है टोटल। तो जैसे एशिया महाद्वीप में भारत आता है तो इसी टाइप से महाद्वीप हैं, तो साउथ अमेरिका भी एक महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है एंकागुआ। तो देखिए महाद्वीप को हम जनरली देख लेते हैं। तो भारत आता है एशिया में, तो ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका नॉर्थन अमेरिका है, ये आपका साउथर्न अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एंकागुआ। नेक्स्ट है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 23.5 डिग्री उत्तर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो आप इसको समझ लेंगे, इसको कंसेप्ट को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कर्क रेखा को अभी आप इतना याद रखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा भूमध्य रेखा और मकर रेखा को भी 2 बार काटने वाली नदी है, तो उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है द डायमीटर इज ब्लैंक टाइम्स देन रेडियस, यानी डायमीटर है रेडियस का कितना गुना होता है। रेडियस को कहते हैं त्रिज्या और डायमीटर को कहते हैं व्यास, यानी व्यास है त्रिज्या का कितने गुना होता है। तो काफ़ी अच्छे से आप समझते होंगे, ऑप्शन में आ जाएगा 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। तो व्यास है त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए एक मिनट, ये सर्कल है तो ये त्रिज्या है और ये पूरा व्यास है, तो व्यास त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है अरेंज इन ऑर्डर, तो इन्हें ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। स्ट्रेटोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, टॉपोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, ठीक है। तो इसे अरेंज इन ऑर्डर, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। तो देखिए ABCD जब आप पढ़ते हैं तो पहले E आएगा, फिर M आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा। यहाँ पर उल्टा है, बस यही याद रखिए, पहले T आ रहा है, फिर S, फिर M, फिर E। तो काफ़ी अच्छे से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या है। जनरली अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। O3 ओजोन का फॉर्मूला है, यहाँ पर ये सही नहीं लिखा है, O3 ऐसा लिखा जाता है ओजोन, ठीक है। O3 ओजोन का फॉर्मूला है। इसके अलावा क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि ओजोन जो परत है कहाँ पर पाई जाती है और कितनी ऊंचाई पर लगभग ये पाई जाती है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसको मतलब जो नुकसान है क्यों हो रहा है, इसका क्षरण क्यों हो रहा है, कौन सी गैस उत्तरदायी है ओजोन गैस के क्षरण के लिए। इसके अलावा इसके परिणाम क्या है, ओजोन गैस जो क्षरण होगा तो इसके क्या परिणाम हो रहे हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चाइना डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इंडिया स्टेट, कौन से राज्य के साथ चीन बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल और बिहार। आइडिया हुआ थोड़ा बहुत कि सिक्किम और अरुणाचल ये विवादित मतलब जब चाय बने रहते हैं, तो चीन तो देखो अरुणाचल और सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता ही है। हिमाचल और बिहार में आपको डाउट है तो आप आइडिया लगा सकते हैं, बिहार नेपाल से सीमा साझा करता है। तो बिहार राइट आंसर है, क्योंकि बिहार चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MP हाईएस्ट पीक, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो सतपड़ा में आती है। तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है।
नेक्स्ट है 99, 143, 195 देन क्वेश्चन मार्क। तो इसके बाद क्या आएगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ये तीनों स्क्वायर के करीब हैं, स्क्वायर यानी वर्ग। तो देखिए 100 के करीब है 99 और 144 के करीब, एक मिनट यहाँ पर देख ही लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये 100 के पास है, ये 144 और ये 196। तो आप आइडिया लगा सकते हैं 10 ये कितने का स्क्वायर है, 10 का, ये 12 का, ये 14 का, और इनमें से 1 माइनस कर दीजिए तो इसके बाद आएगा 16 का स्क्वायर माइनस 1। यानी हम लोग इसको देखें तो अच्छे से, एक मिनट, ये लिखा है 10 का स्क्वायर माइनस 1, फिर ये लिखा है 12 का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है 14 का स्क्वायर माइनस 1, तो फिर इसके बाद क्या आएगा 16 का स्क्वायर माइनस 1, और यही आपका आंसर होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी जोड़ा गया था। तो जीएसटी 279A 279A आर्टिकल से जीएसटी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि के 6 प्रकार हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप स्टडी 16 से जुड़ जाइए। डॉक्टर हरी सिंह और एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन प्रिपरेशन हो रही है 2022 के लिए, और बीए एलएलबी, एलएलबी, बीए, बीए बीएड, बीएफए, बीबीए और एमबीए के लिए। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6265566810, ये व्हाट्सएप है। कॉल कर सकते हैं 7440895067 पर। और इसके अलावा देख लेते हैं आपको फ़ायदा क्या है। रिकॉर्डेड आपके लिए क्लास रहेंगी और बेस्ड ऑन सिलेबस, फुल सिलेबस पर बेस्ड आपके लिए क्लास होगी, और डाउट क्लियरिंग होगा आपका वीडियो, मतलब वीडियो कॉल पर जो भी है, गूगल मीट या जूम से होगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिलेंगे, और टिल एंट्रेंस एग्जाम तक आपकी यह प्रिपरेशन होगी। इसके अलावा मेनी टाइम, कई बार आपका रिवीजन होगा। हम लोग सिलेबस को एक बार ख़त्म करेंगे, उसके बाद ऐसा नहीं है फिर से और बार बार उसका रिवीजन करेंगे। इसके अलावा आपको इसमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, जो आप पढ़ेंगे वो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट है आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप कमेंट करिए कि आप मतलब कौन सा एंट्रेंस देने वाले हैं। और अगर CU सेट भी होता है, यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि और उसकी भी हम लोग प्रिपरेशन फिर उसी की करेंगे। जनरली ऐसा लगता है कि एंट्रेंस यूनिवर्सिटी ही करवाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।